हेलो गाइज, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 19 अगस्त। शाम रात के बज रहे हैं 9:26 और आज का दिन ठीक ठाक था, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल आप कह सकते हैं। और कुछ बैकलॉग्स है, उसका निपटारा चल रहा है। कुछ बैकलॉग थे, वो धीरे धीरे एनालिसिस कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस हैं उनको समझ रहे हैं, उनको ट्राई कर रहे हैं कैसा करना है। और आज हम देंगे मॉक। कौन सा मॉक? बहुत देरी से कल भी सोच रहे थे अब कौन से मैक मॉक्स हैं जो दिए जाएं। एक हमारे ग्रुप में किसी ने एआई जनरेटेड फुल टेस्ट वन दिया था। इसमें अराउंड 1.107.2 यूजर्स है, यानी अराउंड 1 लाख यूजर है। तो ये टेस्ट देने पे अपना एक्चुअल जो प्रिपरेशन का लेवल है वो पता चल जाएगा। बाउंसर देंगे बाद में सर। इसके साथ ऑलीवुड का हमने जो दिया था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी। ठीक है, और इसको भी धीरे धीरे एनालिसिस करके खत्म करेंगे। और जब तक टेक्स्ट बुक के 2-3 मॉक्स जब तक नहीं आ जाते, हम ऑलीबोर्ड के जो न्यू पैटर्न टेस्ट है वो ट्राई करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। आज हम देंगे टेक्स्ट बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड फुल टेस्ट वन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई डोंट नो क्यों नाम रखा है इसने, लेकिन खैर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। ये ले, ठंडे दिमाग से देंगे। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको स्किप करेंगे। और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं गलत कर देता हूँ, थोड़ा एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। पूरा पेपर हो सकता है नहीं अटेम्प्ट करें। हमारा टारगेट है कि अराउंड 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना, बाकी 25 क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब नहीं हो। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं मार्क्स मेरे एवरेज ही हैं। तो ट्राई करेंगे कि कम अटेम्प्ट करें लेकिन एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करें, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। इससे हमारी परसेंटेज पता चल जाएगी, सीरियस होके देंगे ये पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक ये ले। देखो, माइनिंग ज्यादा झारखंड या छत्तीसगढ़ में होती है, तो एक बार उसको झारखंड तुक्का लगा देते हैं, आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली में है, तो यही होना चाहिए। 13,000 लोग हैं शायद 1 स्क्वायर पर किलोमीटर से रोज। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट सैलरी पे लगता है। है ना? V इज इक्वल टू आई आर होता है। वोल्टेज कितना हमारे पास? 12.5। करंट निकालना है, रेजिस्टेंस नीचे चला जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है? 25 × 1000, है ना?
1/2000 आया। इसको ऊपर लेके चले गए तो ये हो गया 1 × 10⁻³ तो ये हो गया 5 × 10⁻³ मिली एम्पियर है ना, तो ये 5 मिली एम्पियर ही है। नॉर्थ ईस्ट है ना, तो यही हुआ। तो बहुत साल पहले यूएनओ का वो था। ये फ्रांस की कुछ थी, चांसलर थी शायद, यही होना चाहिए। ये तो उसके बाहर जाने पे था। आर्चरी है ना, 5 रिंग्स होनी चाहिए। तो बहुत बाद में आए थे, 7th सेंचुरी। मुगल्स तो आए नहीं थे, तो मेरे हिसाब से ये दो तो हो नहीं सकते। +1। 8 1 जा 8 + 1, 9 3 जा 27 +5। पता नहीं क्या है यार। उसमें कितने, उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अरे यार, दोनों में एक बार कॉमन देख लेते हैं, कॉमन कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अगर बी की बात करूँ तो बी मेरे पास 8 होना चाहिए, डी मेरे पास 4 8 होना चाहिए, और एम की बात करते हैं तो एम मेरे पास 7 होना चाहिए। टी टी की बात करें तो टी कहाँ पे आ रहा है, तो 0 होना चाहिए। एक्स की बात करें तो मेरे पास 3 होना चाहिए। 4 8 7 0 3, 4 8 7 0 3, ये सी ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं। इसका रूट 7, 7 में 5 जोड़ा तो ये हो गया। इसका रूट 9, 9 में 5 जोड़ा तो ये हो गया। इसका रूट 20, 20 में 5, हाँ 13, 13 में 5, 12 में 5, 19 में 5, ये हो सकता है। आगे चलते हैं। ऑल टीचर्स आर वुमेन। 13। सम पोस्ट ग्रेजुएट आर टीचर। सम पोस्ट ग्रेजुएट आर वुमेन, यस। ऑल टीचर आर पोस्ट ग्रेजुएट, ये तो नहीं हो सकता, ओनली वन फॉलो कर रहा है। कंटिन्यूटी। मोर। मोर, इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? इन दोनों में जीके कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, चलिए आगे फटाक से।
ये यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। दो ही ऑप्शन है, के यहाँ पे, के यहाँ पे, के यहाँ पे सीधा आएगा, के यहाँ पे सीधा, इन दोनों में आ रहा है। एन की बात करते हैं, फिर जेड, जेड 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, ये ऑप्शन आएगा। GONPT 7, 15, 14, 16, 20, 9, 19, 11, 18, 24। अब बात करते हैं 13, 10, 12, 26, 21। और इसमें दो, इसमें इसमें दो, इसमें चार, इसमें दो, इसमें चार, और इसमें -3। इसमें दो, इसमें चार, इसमें -3, इसमें दो, इसमें चार। तो ये BY लास्ट में कहीं आ रहा है क्या? BY आ रहा है। 15, 14 यही होगा, आगे चलते हैं। यही फिट हो रहा है मेरे हिसाब से। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए दिया है शायद ये। थोड़ा सा PYQ है। मॉर्निंग को 80 से रिप्रेजेंट किया है, तो कितने लेटर से एक बार देख लेते। तीन, तीन चार, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81। एक बार इसको देख लेते। तीन, तीन छः, छः का स्क्वायर 36। नहीं, ये नहीं हो सकता, तो उसमें कुछ ऐड प्लस किया है। बाद में देखेंगे, उसको टाइम टेकिंग लग रहा है। रोडेंट में रैट आता है, तो ये इसके अंदर होना चाहिए, एक बाहर का होना चाहिए। 37 को ये 11 से मल्टीप्लाई किया, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, इसको 11 से। 590 प्लस 5, 649। CCDP। सबसे पहला P आना चाहिए, CCDP। उसके बाद CCCDPPP। सबसे पहला CCDP, उसके बाद CCCDDPP। +1 हो रहा है ना, तो मेरे पास आना चाहिए पहला PCD। PCD कहाँ आ रहा है? PCD यहाँ आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। लास्ट में P आना चाहिए। कितनी बार इसमें? D एक बार, इसमें दो बार, इसमें एक बार, दो बार, तीन बार। तो लास्ट में दोनों P होने चाहिए। है जो भूल ही गया मैं। यही होना चाहिए, आगे चलो। 10, 1, 9, 8, 4, 22, 6, 7, 25, 4, 10, 2। इसमें तीन, 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 उसमें पाँच, ई आना चाहिए। इसमें तीन, 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 उसमें 13, यानी ME किस में आ रहा है? एक में ही आ रहा है। चलो आगे फटाक से। इसमें दो आ रहा है, इसमें छह आ रहा है, 12 आ रहा है, इसमें 20 आ रहा है, इसमें 30 आ रहा है। चार, छः, 8, 10। अल्टरनेट उसमें
माइनस करो, फिर दो की सीरीज है ना, माइनस की बनेगी, इसमें 12 आ रहा है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 42। 42 इसमें ऐड करेंगे तो 3, 1 2 3, 1 2 3 आना चाहिए। इसमें 9 ऐड किया, 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 33। के इज हस्बैंड, एच वाइफ होनी चाहिए। बाद में देखेंगे इसको। 3 4 5 में सबसे पहले देखते हैं 3 4 5 में कौन सा है। PER 13 9 6, सबसे पहले 5 आएगा, बोलेंगे हाँ। तो 5 के बाद एक और दो, 5 के बाद एक और दो में चेक कर लेते हैं फटाक से। 10 9, तो 5 के बाद दो आ रहा है, एक ही ऑप्शन फिट हो रहा है, चलिए आगे। लॉइन के ग्रुप को प्राइडाइल प्राइड बोलते हैं, वुल्फ का पैक होता है। कौन इससे मैच नहीं करता, अभी चेक करते हैं। मेरे पास 15 17 19 21, दो का गैप आ रहा है। 2 4 6 7, ये नहीं आना चाहिए। 20 22 24, यही अलग है, सब में दो का गैप आ रहा है। 9 के अपोजिट क्या आना चाहिए? 9 के अपोजिट 4 आना चाहिए। PNY, 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 ये रहा। उसके बाद यहाँ 3 बनेगी। -48 +2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 8। 42 + 8 50। थैंक गॉड, अभी सो फार सो गुड। इन तीनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 20 30, 22.5, 45/2। भाई तो TCS आ गया, पुरानी बातें ताज़ा हो गई। 150/16, 150/1600, 9 पॉइंट कुछ आना चाहिए। कुछ लोग मेंटली सॉल्व करते हैं, मैं मेंटली सॉल्व नहीं करने में बिलीव करता। जब पेन पेपर दिया तो सॉल्व करे खत्म करो, बिना मतलब डाउट होता है, मेरा तो दिमाग काम नहीं करता भाई। मेरा दिमाग खत्म हो चुका है। 36 -15 -16 -60 डिवाइडेड बाय n -15 इज इक्वल टू 0। तो ये काम करते हैं, ये हो गया 66। 66 में से -31 के चला गया, तो ये चला गया हमारे पास 35। 35 में से 15 गया गया 20, 20 -66/n इज इक्वल टू 0। तो 20 इज इक्वल टू 66/n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 66/24। अबे कुछ गलती कर दी मैंने। कुछ गलती कर दी। 30 + 36, 36। भी 66 नहीं था, ये 60 था। 20 इज इक्वल टू 60/n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3।
इंटीरियर एंगल का पता है फॉर्मूला क्या होता है? इंटीरियर एंगल का मतलब होता है n-1 मल्टीप्लाई बाई 2n-1 मल्टीप्लाई बाई 180 होता है शायद। n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 होता है। हाँ, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो मेरे पास n-2 2520 अपॉन में 180 चला गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 वन जा 18, n की वैल्यू आ जाएगी 60, n की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है। 16n इज इक्वल टू 256। ये वैल्यू फिट हो रही है, n की वैल्यू 16 आ रही है ना। अरे यार, कितने की बाइक है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, अरे बैच। बुलेट बुलेट ले रहा है क्या भाई? किसन। 25, 2,50,000 की बाइक है तो 2.25 लाख की गाड़ी होगी, 2,25,000 की। 2,25,000 की गाड़ी में से 21,000 गए तो 2,04,000। 12% यानी 8 का 9, 8 का 9। अरे यार भूल गया, ये तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। 60 होनी चाहिए। इसको बाद में देखेंगे। थीटा की वैल्यू को 90 रख दो तो ये 1 बन जाएगा, 4 + 1 5 होता है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी, डी में कितनी गर्ल्स है भाई साहब? कितनी परसेंटेज गर्ल है? 39%। और आई में कितनी है? 10%। दूसरा कितनी परसेंट है? 390%। कितनी मोर होती तो 290 लिखते।
अपस्ट्रीम, इन डिस्टेंस हो गया 400 का मल्ट 360 का मल्टीपल ले लो। थर्टी एट। स्लैंट हाइट तीनों में अलग आ रही है तो उसका निकाल सकते हैं। 35 84, 7 से कट रहा, 7 प्लस 35, 12 5 13, तो 13 का मल्टीपल 13 5 6, 13 समझा 91, ये रहा। बाद में देखेंगे। सम ऑफ प्रोडक्शन इन ए इन 18, ए इन 18 314, एंड बी इन 17, बी इन 17 390, और इसका निकालना है सी इन 2018, सी इन 2018 248, एंड ए इन 2016 ए 234। 15 16 पॉइंट कुछ आएगा। अबे क्या कर दिया मैंने। ए इन 2018 314, बी इन 2017 390, 704, सी इन 18, सी इन 18 248, एंड ए इन 2016 704 482। 13 पॉइंट कुछ आ रहा है। अबे यार, यानी 435 हो गया, उसको 20 सन से डिवाइड कर दो। तीन बच रहा है।
सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 4, 6 4 24। स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। नो, 9 पाई/8। क्या कर दिया भाई? 3 पाई/2 आ रहा है, ये आंसर है। इसके पास 70% वैलिड वोट आए, उसके पास ऑफकोर्स 30 आए होंगे, हार रहा है जो, उसके पास 30 आए होंगे। इनका डिफरेंस कितना है? 40। यानी 6480, मेरे पास कितना है? 40। इसका 100 निकाल लो। और ये कितना था? 8, इसका 10 ले लिया, इसका 9 था, इसका 10 ले लिया। नाइन्टी 9,000 ऐसा करके कुछ आएगा, जाएगा 45/2, 225। इसको बाद में देखेंगे। 16 लोगों का 0.25 से 0.16, 4 किलो बढ़ गया। तो 54 किलो था उसने वो बंदे का। 24, एक काम करते हैं, 20 एलसीएम ले लेते हैं। तो ए की बात करते हैं तो 5 हो जाएगा, बी करेगा 1 में, A+B+C 2, तो आ जाएगा 10। तो 6, इसकी एफिशिएंसी 4, तो 5 दिन में काम करेगा। ये 10 हो गया। 16, 21। 16 + 5 21, मल्टीप्लाई होता है क्रॉस में। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? कुछ तो गलत कर रहे हैं। ट्वेंटी फोर। इसका 96 से ज्यादा है, इसका इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। 3 का PQR 3 में।
90। इससे मैच कर लो, लास्ट वाली लाइन से मैच हो जाएगा। आर आना चाहिए लास्ट में। SQTR। वेंटिलेट भी मेरे को लग रहा है। लेकिन करप्ट भी हो सकता है। इंडिगो नील दर्पण। सिनोनिम। मल्टीप्लाई। प्रोपेगेट मतलब फैलना। डोमिनेट मतलब ऊपर चढ़। डोमिनेट मतलब पावरफुल हो जाना, तो एंटोनिम होगा सरेंडर। नाइदर की जगह आइदर आएगा। पेरेंट्स दो ही होते हैं, किसी के तीन चार है तो फिर देख लो। डिक्लेयर्ड। अपोजिट है ना। मेलेवलेंट मतलब जिसको गुस्सा वुस्सा आता हो दूर रहता हूँ।
लास्ट में बी आना चाहिए। बी इसमें आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। एक बार दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। तो बहुत इजी है यार। मूव होता ना, मूव टूवर्ड्स। सैंड वेव्स बैक है ना। एक्सेस। नहीं भाई, ये क्या है? तो मार देते हैं। देख 18 मिनट बचे हैं, 18.5 मिनट। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत टाइम बाद इतने मेरे 15-20 मिनट बचे हैं। एक्चुअली टीसीएस पैटर्न ना थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सीजीएल के 2024-2023 के प्री से भी थोड़ा सा लेवल इसका नीचे है। जो प्री की बीच वाली शिफ्ट थी ना, मॉडरेट शिफ्ट, टॉप हार्ड, टॉप 5 6 7 हार्ड के बाद में जो शिफ्ट थी वैसा लेवल है इसका। जब तक 18 मिनट बचे हैं, खाली बैठा हूँ, कुछ नहीं किया। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। इसका एक बार गैप देख लेते हैं। 8 9 32 25। इसमें कितना गैप आ रहा है? 7 का आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? 23। इसमें कितना गैप आ रहा है? 1 आ रहा है। इन दोनों का गैप कितना? 22। इन दोनों का गैप कितना है? 16। इसमें कितने का गैप है? 6। 10। 42 कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 25 में से माइनस करता हूँ, ये भी नहीं हो सकता। तो कुछ और ही लॉजिक है इसमें। 2 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 1, 4 का स्क्वायर इंटू 2, 5 का स्क्वायर इंटू 1, है ना? तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 2, यानी 72। देखा, मिल गया। 2 मिनट सोचो ठंडे दिमाग से आराम से, तो टाइम तो मिलना चाहिए ना लास्ट में। 5 7 10 15 मिनट बचे ना तो प्रेशर कम रहता है। मॉर्निंग। 13 15 18 14 9 14 7। 20 30 40 50। 50 तो यही हो गया। उसके बाद 8 8 8 16। 24। 24 के बाद में ये 29। और ये 7। 36। इसमें ए ई आई ओ यू का लफड़ा लग रहा है मेरे को। 10 20 30 40। 3 11 15 19 और 7। 26। इसको छोड़े यार, बाद में देखेंगे, मूड भी नहीं है।
आई सिस्टर होना चाहिए, तो हो नहीं सकता, इस पे देखते हैं। आई सिस्टर, जी, जी फादर ऑफ एच, जी फादर ऑफ एच, एच एच डॉटर ऑफ के। के का हस्बैंड यही हो गया, जी हो गया, तो यही ऑप्शन फिट हो रहा है। ये पता नहीं क्या है। पाई बाई फोर, इसको 180 अपॉन पाई से कर देते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल, दिया है 45, 45 इंटू 7, 7 5 से 35 3, ये 315, ये 135। पाई बाई फोर अपन को सबको पता है कितना होता है, 45, और 5 पाई बाई फोर, अरे यार ये तो सब 45 के मल्टीपल है। 2 to 5, 4 2, 1/2 इंटू 1/2, 1/4। हटाओ यार इसको, सबमिट करते हैं, बाय बाय। अराउंड 130 140 से आसपास ये से हो सकता है, थोड़े से ज़्यादा होंगे। रीजनिंग में सारे सही हैं, इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ हो गई। देखो ये टेस्ट तो इजी था, लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा इसमें भी 200 में से 200 आ सकते हैं। मैं ये समझता हूँ अराउंड 180 185 190 तक स्कोर इसमें जा सकता है लोगों का। रैंक क्यों नहीं बता रहा है इसमें। अब देखो इसमें है ना, एक एक नंबर पे देखो रैंक कैसे गिरेगी। अगर 150 भी चला जाता हो ना, तो शायद 18,000 नीचे गिर जाएगी। देखा। और अगर 160 पे जाता हूँ तो अंडर 10,000 गिर जाएगी। देखा। तो इस मतलब ये एक्चुअल कंपटीशन है कि अब देखो 10 नंबर पे कितने 10-10 हजार लोग इकट्ठे हैं। अब 170 पे जाऊंगा तो अंडर 1500 रैंक आ जाएगी मेरे हिसाब से। देखा। और 180 के ऊपर चला जाऊंगा तो शायद 100-200 लोग बचेंगे। बस। मेरे को नहीं लग रहा इससे ज्यादा कुछ। बहुत रेयर, अगर बहुत धुआंधार तैयारी कर रहा है तो आ सकता है। ये टॉपर का है। ये टॉपर मेरे को जेन्युइन लग रहा है। इसने सारा टाइम लिया है। गलत कौन से हो गए। देखो कहाँ रीजनिंग 15 मिनट के अंदर हो रही थी ये ना। क्या लॉजिक है बच्चे, कुछ भी 10 माइनस कर दो। वेल लेस देन तो दो होगी ना भाई। अबे एक, हाँ एक तो उसके बराबर हो गई। गलत पढ़ लिया भाई, सवाल था तो एकदम इजी। लग ही रहा था ये। चला ये फॉर्मूला रोज पढ़ता हूँ, रोज भूल जाता हूँ।
अरे यार नहीं, पर भाई ये ना, विटिलेट का मतलब करप्ट करना। सिनोनिम मेंटोनिम इतने सारे पढ़ लिए कि पता ही नहीं चल रहा उन दोनों का मीनिंग कौन सा है। ठीक है, कह सकते हैं कि काइंड ऑफ इजी पेपर था, लेकिन स्टिल इसमें अंडर 10,000 रैंक आनी चाहिए थी। 147 ना, 10 नंबर और खेल सकते थे इसमें। खैर कोई नहीं, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जो कमियां हैं उसको याद करेंगे 2-3 साल। लेकिन ये टीसीएस पैटर्न का था, मेरे को तो नहीं लग रहा काइंड ऑफ रिलेवेंट है अभी ये। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत। मॉक लगाते रहे, एनालिसिस करते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद एक इजी मॉक लगा के थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है। ओके।